प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। आज सुबह मैं आपके लिए एक बार फिर से एक श्लोक पढ़ूंगा जिसे हम अक्सर पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं। यशाया की पुस्तक अध्याय 41 श्लोक 14 से, हे कीड़े याकूब, हे इस्राएल के लोगों, मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यहोवा और तुम्हारा छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र कहता है। देखिए, इस श्लोक में तुम्हारा छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र है। हम अक्सर इस्राएल का पवित्र वाक्यांश पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि जो हमें छुड़ाता है वो हमें किसी भी चीज से छुड़ाएगा। वो एक ऐसा ईश्वर है जिसके पास छुड़ाने की शक्ति है, एक ऐसा ईश्वर जो सक्षम है, एक शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है और अगर वे हमसे कमजोर हैं, तो हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? हम कैसे अच्छा पा सकते हैं? हम उनके जरिए कैसे मदद पा सकते हैं? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हमसे कम बुद्धि वाला, हमसे कम ताकत वाला, हमसे किसी काम का न हो, अगर हमारे सामने खड़ा होकर ये वचन कहे, तो हमें इस पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन जो ये वचन कह रहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कौन है? उसने ही अपने वचन से स्वर्ग की रचना की। उसके मुंह से सारे काम पूरे हुए। वो शक्तिशाली परमेश्वर है। सृजन करता है शब्द बहुत शक्तिशाली और गहरा शब्द है, क्योंकि जब हम सृजन कहते हैं तो इसका मतलब है शून्य से सृजन करना। वो इसे घटित होने देता है। वो इतना शक्तिशाली और पराक्रमी है। जब हम कहते हैं कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो इतना शक्तिशाली है, इस श्लोक में जब यह कहता है कि तुम्हारा उद्धारक इस्राएल का पवित्र, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें अवश्य ही छुड़ाएगा। श्लोक यही कहता है। अगर यह सच है तो मैं आपके साथ बस कुछ शब्द साझा करना चाहता हूं। यहां संदेश क्या है? वो हमें कैसे छुड़ाता है? आइए पवित्र शास्त्र से देखें। इस सुंदर वचन को देखें। पवित्र पौलुस द्वारा अपने सच्चे पुत्र तीमुथियुस को लिखे गए दूसरे पत्र में अध्याय 4 पद 17 में हम एक सुंदर वचन देखते हैं। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ूंगा। परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे बल दिया कि मेरे द्वारा संदेश पूरा पूरा प्रचार किया जाए और सब अन्य जाति उसे सुने, और मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। प्रियजनों, इस पद के अंश को देखें। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। इस अनुभव में हमें जो देखना चाहिए वो ये है कि वो कैसे छुड़ाया गया। उसे किसने छुड़ाया? प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा, वो कहता है। इस पद के अंश में हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो हमें छुड़ाता है। कैसे? वो स्वयं हमारे साथ खड़ा है और हमें छुड़ाता है। हाँ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो कभी हमसे दूर नहीं रहता। जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें खरीदा, जो हमारे करीब हैं, प्रियजन, मित्र, शुभचिंतक, कभी कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। संकट के दिन वे हमसे छिप सकते हैं, वे अपना मुंह फेर सकते हैं। यदि हम उनके लिए बोझ बन जाते हैं तो वे हमें त्याग सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु हमसे कभी दूर नहीं रहता। हम कई शक्तिशाली शास्त्र भी पढ़ते हैं। वास्तव में प्रभु उन लोगों के निकट है जो उसे पुकारते हैं। यदि हम उसे पुकारते हैं तो वो कहता है कि वो उत्तर देगा। जब हम पवित्र शास्त्र में इन्हें पढ़ते हैं तो हम अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पर आश्चर्यचकित होते हैं। ये खुशी लाता है। दूर से नहीं, बल्कि हमारे बगल में खड़े होकर पवित्र पौलुस ने इसका अनुभव किया, और इसलिए वो एक गवाह के रूप में बोलता है। प्रभु मेरे साथ खड़ा था। जिस तरह वो पवित्र पौलुस के साथ खड़ा था, जिस तरह उसने पौलुस को छुड़ाया, पौलुस को बचाया और पौलुस को मुक्ति दिलाई, वही परमेश्वर हमारे साथ भी खड़ा होगा और हमें छुड़ाएगा। यदि वो हमारे साथ है, यदि वो हमारे सामने है, यदि वो हमारे बगल में है, तो हमें किस तरह का डर है? हमें किस तरह का दुख है? हमें किस तरह की निराशा है? हमें किस तरह के आंसू है?
उसे हमारे साथ होना चाहिए, उसे हमारे आगे चलना चाहिए, उसे हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। तब हमारा हर कदम अनुग्रह से भरा होगा, आशीर्वाद में बदल जाएगा और फलदायी अनुभवों में बदल जाएगा। जब वो हमारे साथ होता है तो हम कई शास्त्रों को पढ़ते हैं, चाहे वो जीत हो या धन्य अनुभव, वे हमारे लिए खजाने की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भले ही आप किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल, किसी भी कठिनाई या नुकसान में हो, फिर भी आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। वो आपके साथ खड़ा रहेगा और वो आपको छुड़ाएगा। आपके चारों ओर के अंधकार से, मुसीबतों के समुद्र से जो आपको घेर लेता है, दुश्मन के डर से जो आपको बादल की तरह ढक लेता है। निश्चित रूप से मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आपको बचाएगा। हमें इस सत्य को पहचानना चाहिए। शास्त्रों में हम अक्सर उस कहानी पर ध्यान देते हैं जिसमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक युवकों को ले जाया गया और आग को 7 गुना अधिक गर्म किया गया। और जब उन्हें उस आग में फेंका गया तो राजा ने उन्हें देखा और पाया कि उनके साथ एक और व्यक्ति भी था। ये देखने के लिए कितनी अद्भुत बात थी! ये देखने के लिए कितना शक्तिशाली इतिहास था! वो भी उनके साथ था। राजा आश्चर्यचकित था। क्या तुमने 3 लोगों को फेंका या 4 को? नहीं, नहीं, हमने केवल 3 को फेंका, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो वो चौथा व्यक्ति कौन है? वो जो उनके बगल में खड़ा था, वो उद्धारक जो उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे आया, इस्राएल का पवित्र। ये इतिहास केवल हमारे पढ़ने और आनंदित होने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने और प्रभु को धन्यवाद और स्तुति देने के लिए है। ये ऐसी चीज है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ये श्लोक हमें ये सबक सिखाता है कि हम चाहे जिस भी स्थिति में हो, वो उद्धारक है जो हमारे बगल में आता है और हमें छुड़ाता है। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। ये गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 4 से है। मैं इसे पढ़ूंगा। जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि वो हमें इस वर्तमान बुरी दुनिया से छुड़ा सके, परमेश्वर और हमारे पिता की इच्छा के अनुसार। प्रियजनों, देखो, उसने अपने आप को दे दिया ताकि वो हमें छुड़ा सके। इसका मतलब है वो हमें कैसे छुड़ाता है? अपने आप को देकर वो हमें छुड़ाता है। उसने हमें पहले ही छुड़ा लिया है। हमारे परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए केवल एक शब्द नहीं भेजा, हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हम उसकी तुलना किससे कर सकते हैं? हम उसके बराबर कौन हो सकते हैं? कौन हमारे प्रति इतना गहरा, रहस्यमय प्रेम दिखा सकता है? कौन दिखाएगा? इसके बारे में सोचो। अपने आप को दे दिया, इस वाक्यांश को मापा नहीं जा सकता। इसे मापा नहीं जा सकता, जिसका अर्थ है उसने हमसे कितना प्यार किया। उसने हमसे कितना प्यार किया, इसलिए उसने अपने आप को दे दिया। मशालों, दियों और हथियारों के साथ सैनिक गिरफ्तार करने के लिए बगीचे में आए, लेकिन उस दिन वो उनसे बचकर नहीं भागा। वो छिपकर भागा नहीं। वो खुद के रूप में खड़ा हुआ और उनसे पूछा, तुम किसे खोज रहे हो? तब उन्होंने मासूमियत से कहा, हम नासरत के यीशु को खोज रहे हैं। क्योंकि वहां यीशु नाम के बहुत से लोग थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम उस यीशु को खोज रहे हैं जिसे नासरी कहा जाता है। तब उसने कहा, मैं वही हूं। देखो, उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को दे दिया। जब उसने कहा, मैं वही हूं, तो वे डर गए। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना देखभाल या सहारे के मरा हो। वो कोई त्यागा हुआ व्यक्ति नहीं था। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे धोखा दिया गया हो। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे छुटकारे के लिए उसने खुद को दे दिया। उसने खुद को अर्पित कर दिया। यहां हमें एक सवाल पूछना चाहिए। अगर उसने खुद को हमारे लिए दे दिया, तो क्या हम खुद को प्रभु के लिए दे सकते हैं? कुछ मासूमियत से कहते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं। या वे कहते हैं, ऐसे लोग हैं
जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनके लिए जी रहा हूं। लेकिन जब कठिनाइयां और नुकसान आते हैं, जब बीमारियां और दुख आते हैं, जब बदनामी और शर्म आती है, तो कितने लोग कहेंगे, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं? कितने लोग कहेंगे, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं? मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया है। अतीत में ये अलग हो सकता था, लेकिन अब क्या हम कह सकते हैं, मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया है? कितने अच्छे दिल वाले लोग ऐसा कह सकते हैं? क्या हम उनमें से हैं? या हम सिर्फ अपने व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति, अपनी कमाई, अपने बच्चों, अपने परिवारों तक ही सीमित हैं? क्या हम उस परमेश्वर के लिए जी रहे हैं जिसने खुद को हमारे लिए दे दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमें इस आयत से पूछना चाहिए। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हालांकि उन्हें पिता के साथ रहने का सौभाग्य मिला था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं चुना। एक सेवक का रूप धारण करके वे इस दुनिया में आए। जब हम पाप की जंजीरों में, मृत्यु के बंधन में, विनाश के गर्त में बंधे हुए थे, तब हमें छुड़ाने के लिए वे आए। हमें उस स्थिति से छुड़ाने के लिए, हमें उस स्थिति से बचाने के लिए, ताकि हम अनंत नरक की आग में न गिरें, बल्कि युगों युगों तक उनके साथ रह सकें। उन्होंने अपने आप को दे दिया। इस दुनिया में उस महान व्यक्ति जैसा कोई नहीं है जिसने अपने आप को दे दिया। हमें उसके लिए अपना शेष जीवन समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अंत में मैं आपको एक और बेहतरीन वचन याद दिलाऊंगा। वो है मत्ती 20:28। जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, परंतु सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया। प्रियजनों, यहां देखें, अपना प्राण छुड़ौती के लिए देने, इसका अर्थ है कि उसने अपने लोगों को कैसे छुड़ाया। इसका अर्थ है कि अपना प्राण देकर, अपना प्राण अर्पित करके उसने छुड़ाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम कदम दर कदम ध्यान करते हैं, तो बस एक बार देखें कि हृदय कितना भारी हो जाता है। यदि बगल में खड़े होकर छुड़ाना एक हिस्सा है, यदि स्वयं को अर्पित करना और छुड़ाना एक हिस्सा है, तो इस तीसरे वचन को देखें। केवल स्वयं को अर्पित करना ही नहीं, बल्कि उसने स्वयं को किसके लिए अर्पित किया? यदि ये कहा जाता है कि उसने स्वयं को अर्पित किया, तो इसका अर्थ है मृत्यु तक अपना प्राण त्यागना। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, सोचो, कोई भी किसी तरह से मदद कर सकता है, लेकिन क्या वे अपना प्राण दे सकते हैं? किसी भी रिश्ते को देखें, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बहन का रिश्ता या पड़ोस का रिश्ता, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बिना झिझक के सोचें, विचार करें और थोड़ा जांच करें, क्या कोई अपना जीवन देगा? क्या कोई हमारे लिए अपना जीवन दे सकता है? समय ने प्रहार किया है, परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई है। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है, बहुत से लोग हाथ उठाकर कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसके पास इतनी ताकत या क्षमता है कि वो मृत्यु के मार्ग में खड़ा हो और हमारे बदले अपना जीवन देकर हमें बचा सके? किसी के पास ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अकेले ही हमारे लिए अपना जीवन दिया। पिलातुस पूछता रहा, बस एक शब्द बोलो, मेरे पास तुम्हें छोड़ने या दंड देने का अधिकार है। एक शब्द बोलो। उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो कानूनी लड़ाई लड़कर बचने के लिए नहीं आया था। वो बचने और जीने के लिए नहीं आया था। वो अपना जीवन देने आया था। अच्छे चरवाहे को प्रताड़ित किया गया, खून बहाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया और कीलों से ठोंका गया, सताया गया, पीड़ित किया गया और प्रताड़ित किया गया। वो खून के थक्के में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कलवरी पर 6 घंटे तक 3 अपराधियों के बीच उसका शरीर लटका रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रति ऐसा प्रेम कौन दिखाएगा? कौन हमें इतना प्यार से अपनाएगा? क्रूस पर खुली बाहों से उसने हमें बुलाया और अपने पंखों की छाया में छिपा लिया। आज भी हमारा पालन पोषण और देखभाल करते हुए उसने हमें अपने पंखों की छाया में ढक रखा है। इसलिए साल बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, आज हम सुरक्षित रूप से सुरक्षित हैं।
आज हम सुरक्षित रूप से जीवित हैं। हम कपड़े पहने हुए हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उसके पंखों की छाया में हैं। इस दुनिया में कई लोग गुजर गए हैं। इस दुनिया में कई लोग आगे निकल गए हैं। वे हमसे ज्यादा मजबूत थे, हमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, हर क्षेत्र में हमसे बेहतर थे, लेकिन उनका पता अब जीवित लोगों में नहीं है। आज हम अयोग्य अयोग्य अभी भी जीवित हैं, कपड़े पहने हुए हैं, बाइबल थामे हुए हैं और ईश्वर की उपस्थिति में भक्तिपूर्वक खड़े हैं। इसका मतलब है कि हम उनके पंखों की छाया में रह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए अपना जीवन देकर, मौत की सजा को तोड़कर, हमें मौत की जंजीरों से, उस जेल से मुक्त करके प्रभु ने हमें छुड़ाया और हमें मुक्ति का उपहार दिया। वो उद्धार के दाता के रूप में खड़ा था। वो हमारे सामने उद्धारक, इस्राएल के पवित्र ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ। वो अकेला हमारा सहारा, हमारा आश्रय, हमारा रक्षक और हमारा साहस भी है। चूंकि वो उद्धारक है, तो वो हमें किन तरीकों से छुड़ाता है? 3 बातें जिन पर हम ध्यान कर रहे हैं। 1, वो हमारे साथ खड़े होकर हमें छुड़ाता है। 2, उसने खुद को अर्पित करके छुड़ाया। 3, उसने अपना जीवन देकर छुड़ाया। आइए हम उस उद्धारक के ऋणी रहें। आइए हम खुद को समर्पित करें और जिए। आइए हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आमीन। आइए हम अपना सिर झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। जीवन के प्रभु, उद्धारक, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने हम इस्राएल के छोटे लोगों से प्रेम किया है, इसीलिए आप हमारे लिए नीचे आए। इस्राएल के पवित्र परमेश्वर, आप हमारे सामने एक उद्धारक के रूप में खड़े हुए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ खड़े रहे, हमारे लिए खुद को अर्पित किया, हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया और हमारे उद्धारक बन गए। हे प्रभु, हम आपका ऋण चुकाने के लिए क्या दे सकते हैं? एक बार फिर हम खुद को आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, बल्कि आपके लिए जीने का फैसला करते हैं। चाहे दाईं ओर हो या बाईं ओर, बिना पीछे मुड़े अंत तक आपके साथ की गई वाचा को जारी रखने के लिए हमें आवश्यक विशेष अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। अब मैं मांगता हूं, इन शब्दों को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पंखों के नीचे छिपाएं और अनुग्रह दिखाएं। हम अपने आप को आपके प्रति समर्पित करते हुए यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको असाधारण अनुग्रह प्रदान करे और इस पूरे दिन में आपका मार्गदर्शन करे। आमीन। इस तरह के अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।